हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या के बारे में, जो कि बहुत ही विशेष अमावस्या है। और यह अमावस्या जो है 2 दिन पड़ रही है, इसलिए दुविधा की स्थिति बनी हुई है। किस दिन व्रत रखा जाएगा, किस दिन परिक्रमा की जाएगी, किस दिन जो है सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। साथ ही दोस्तों, आप यह जानते हैं कि सोमवती अमावस्या पर जो है फेरी लगाई जाती है, तो फेरी किस दिन लगाना है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी 3 जगह है जहां पर यदि आप दीपक लगाते हैं अमावस्या के दिन, तो आपके घर का जो पितृ दोष है कैसे दूर हो जाता है। वास्तु दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, वो निश्चित ही रूप से दूर होने लगता है। तो कुछ विशेष बातें हैं दोस्तों, जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो अगर अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे वही विनम्र निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके सारी चीज़ों को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमावस्या तिथि बहुत ही विशेष होती है, और इस विशेष दिन पर यदि हम कुछ दान कर देते हैं, कुछ पुण्य काम कर देते हैं, कुछ अच्छे कर्म कर देते हैं, तो निश्चित ही रूप से हमारे पितृ जो होते हैं वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और यदि पितर प्रसन्न हो गए तो फिर तो दोस्तों बात ही क्या कहना है, सारे काम जो है हमारे बनने लगते हैं। क्योंकि पितृदोष जो होता है दोस्तों, वह बहुत ही हद तक हमारे जीवन में जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अधिकांश परिवार दोस्तों, आप लोगों ने देखी होंगी, पितृदोष लगा हुआ है और वह लगातार मेहनत किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। कुछ परिवार दोस्तों मैंने स्वयं देखे हैं कि वह लगातार अपने जीवन में मेहनत करते जा रहे हैं, प्रयास करते जा रहे हैं। नौकरी का प्रयास हो गया, बच्चे की शादी विवाह का प्रयास हो गया, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो पा रहे हैं। सारे काम जो है विफल होते जा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, आप उसके पीछे का राज नहीं समझ पाते हैं। ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है, उसका कारण नहीं समझ पाते हैं। और देखिए दोस्तों, जब तक आप उसे नहीं समझेंगे तब तक उसका निवारण नहीं हो पाएगा। पितृदोष ऐसा ही भयंकर दोष है दोस्तों, जिसे कि परिवार में बहुत समस्याएं आती हैं। तो यह छोटे छोटे उपाय करिए। मैं प्रयास करती हूँ दोस्तों, मैं हमेशा यही प्रयास करती हूँ कि इस तरह की समस्याओं से आप बचे रहें। और निश्चित ही तौर पर दोस्तों यह उपाय असर करते हैं। आप मुझ पर विश्वास करके इन उपायों को करके देखिएगा और अपने जीवन में बदलाव देखिएगा। अब अगली चीज़ दोस्तों कि 2 तारीख को अमावस्या है, 2 तारीख को सोमवती अमावस्या है। और इस अमावस्या पर आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाबा भोलेनाथ की पूजा कीजिएगा। सुहागिन महिलाएं आज के दिन फेरी लगाएंगी। पीपल वृक्ष की फेरी, जिन लोगों के पास पीपल वृक्ष नहीं है या आसपास नहीं है, तो वह तुलसी जी की भी फेरी लगा सकती हैं। अब अगली चीज क्या है दोस्तों कि फेरी लगाते समय आपको पीला धागा ले लेना है। पीला धागा लपेटते हुए आपको पीपल वृक्ष की फेरी लगानी है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि फेरी लगाते समय आपको आपस में बातें नहीं करना है। बहुत सी हमारी बहनें ऐसी होती हैं कि जो फेरी लगाती हैं तो आपस में एक दूसरे से बातें करती रहती हैं, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। भगवान श्री राम जी का या फिर कृष्ण जी का नाम लेते हुए आप फेरी करिए। फिर देखिए दोस्तों कैसे चमत्कार होता है। एक एक चीज़ अगर कलयुग में सोच समझकर आप करते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको इसका परिणाम देखने को मिलता है। परिक्रमा करने का शुभ मुहूर्त कौन सा है दोस्तों? देखिए, परिक्रमा पूरे दिन की अमावस्या है, यानी कि 2 तारीख को पूरे दिन की अमावस्या है। तो शुभ मुहूर्त की कोई विशेष बात नहीं है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पीपल फेरी, पीपल परिक्रमा बिना पानी या फिर बिना कुछ ग्रहण किए आपको लगाना चाहिए। लेकिन शारीरिक कोई अगर दिक्कत है, कोई समस्या है आपको, तो कुछ भी दिक्कत है तो आप पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, उसके बाद आप परिक्रमा लगा सकते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो। अन्यथा आप बिना खाए पिए ही परिक्रमा लगाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब अगली चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यदि आप पहली बार परिक्रमा कर रहे हैं तो 7:30 से 9:30 का बीच का जो समय है, उस समय को आप छोड़ दीजिएगा। बाकी आप पीपल पूजा परिक्रमा फेरी कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से करके आपको पूजा कर लेनी है, परिक्रमा कर लेनी है। अब अगली चीज़ हम जानते हैं दोस्तों, आज लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 अमावस्या है, 2 तारीख को आपको सोमवती अमावस्या कर लेनी है और 3 तारीख को आपको स्नान दान वाला काम कर लेना है। और उसके बाद आप लक्ष्मी प्राप्ति का जो प्रयोग है वह आप जो है सोमवार यानी मंगलवार दोनों की रात में कर सकते हैं। सोमवार और मंगलवार की रात में आपको यह कर लेना है या फिर किसी एक रात में कर सकते हैं। अब अगली चीज़ यह भी जान लेते हैं कि पितृदोष लगा हुआ है या फिर नहीं पता आपको, नहीं किसी ने बताया कि पितृदोष है, फिर भी उसकी बरकत नहीं हो रही, तो आप महीने में एक बार अमावस्या आती है, आप अमावस्या यह काम करिए, 1 साल जो भी उपाय करिए 1 साल कम से कम करिए। अगर यह जादू जैसा कोई उपाय हो जाता है, जैसे एक दिन करने से यह हो जाता वो हो जाता, तो पहली चीज़ कि उस परे मेरा भरोसा नहीं होता। एक दिन में दुनिया नहीं बदलती दोस्तों, क्योंकि आप और हम कलयुग में जी रहे हैं। तो भूलना नहीं है इस बात को, कोई चीज़ बिना परिश्रम बिना मेहनत के नहीं मिलने वाली। और दोस्तों मैं जो उपाय आपको बताती हूँ, जो भी प्रयोग करने के लिए आपको बताती हूँ, जो भी विशेष बातें मैं आपको बताती हूँ, उनके लिए ज़रूरी है परिश्रम। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष अगर आप करते हैं 100% उसका रिजल्ट आता है। जो दिल से लग गया कि हम पाएंगे, पा जाता है। क्या करना है, हर अमावस्या को घी का दीपक आप पीपल के नीचे जलाइए। दूसरी चीज़ दोस्तों, गौशाला में कम से कम 5 दीपक आप गौशाला में जलाइए। अब देखिए दोस्तों, आप लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि गौशाला में दीपक जलाने के लिए क्यों कहा है। तो देखिए दोस्तों, गौशाला की मिट्टी, गौशाला का महत्व क्या है आप लोग शायद नहीं जानते हैं। आप लोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तमाम उपाय भी करते हैं, लेकिन एक बात आप लोग नहीं जानते, गौशाला में दीपक जलाने से आपके जीवन से वास्तु दोष, पितृदोष और जो भी दोष होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिससे कि आपके घर का विकास बाधित होता है, वो दूर हो जाता है। तो अगर ऐसा है, जिनके घर में गाय है वो तो देखिए जला ही लेंगे, और जिनके घर में गाय नहीं है, गौशाला में जाकर आप जला सकते हैं। क्योंकि किसी के यहाँ जाकर आप लोग जलाएंगे तो वो लोग सोचेंगे कि कोई जादू टोना आप लोग कर रहे होंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि आप गौशाला में जाकर के दीपक जला दीजिएगा। अब अगला दीपक आपको कहाँ जलाना है, तो देखिए आपको अगला दीपक जो है अपने घर में जलाना है। पानी के मटके के पास दीपक आप जला दीजिएगा। घी का जला दीजिएगा, सरसों के तेल का, दोनों में से किसी भी एक चीज का जला सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पहला दीपक आपको जो है अपने घर में ही जलाना है, पानी के मटके के पास। दूसरा दीपक आपको पीपल पेड़ के नीचे जलाना है, और तीसरा दीपक आपको गौशाला में जलाना है। इस तरह से करके आपको यह उपाय कर लेना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लग जाती है तो दोस्तों प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।